नमस्कार दोस्तों, वर्तिका भक्ति कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। सुबह उठकर स्नान करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान को फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर मन से अपनी प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा करते समय हमसे अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ बात भगवान के नाराज होने की नहीं है। भगवान तो हमारे भाव देखते हैं, लेकिन हमारी पूजा की परंपराओं में कुछ नियम और सावधानियां बताई गई है जिन्हें श्रद्धा से अपनाने से पूजा अधिक व्यवस्थित और सात्विक मानी जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 7 छोटी छोटी गलतियों के बारे में बताऊंगी। हो सकता है इनमें से कोई एक गलती आपसे भी अनजाने में होती हो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी गलती बहुत सामान्य है और कई लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। और अगर आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती। दोस्तों, भगवान की पूजा करने से पहले सबसे जरूरी है कि जिस स्थान पर हम पूजा करने जा रहे हैं वह साफ सुथरा हो। इसका मतलब यह नहीं कि घर में हर चीज बिल्कुल चमकती हुई होनी चाहिए, बस पूजा का स्थान स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए। अगर संभव हो तो पूजा से पहले मंदिर की चौकी साफ करें, पुराने फूल और माला हटा दें और पूजा की आवश्यक सामग्री व्यवस्थित कर लें। कई बार हम जल्दी में मंदिर के सामने बैठ जाते हैं और सीधे पूजा शुरू कर देते हैं। परंपरा में पूजा के स्थान की स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए पूजा से पहले कुछ मिनट मंदिर की सफाई के लिए जरूर निकालें। और एक बात याद रखिए, साफ स्थान से भी ज्यादा जरूरी है साफ मन। अगर मन में अहंकार, क्रोध और किसी के प्रति बुरी भावना है तो केवल बाहरी सफाई से पूजा पूर्ण नहीं मानी जा सकती। इसलिए मंदिर साफ करने के साथ साथ अपने मन को भी शांत करके भगवान के सामने बैठें। दूसरी गलती। पूजा के समय मोबाइल में लगे रहना। दोस्तों, यह गलती शायद आज के समय में सबसे ज़्यादा होती है। हम भगवान के सामने पूजा करने बैठते हैं, दीपक जला हुआ है, अगरबत्ती चल रही है, लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल में है। कभी नोटिफिकेशन देख लिया, कभी मैसेज पढ़ लिया और कभी बिना ज़रूरत सोशल मीडिया खोल लिया। अब सोचिए, अगर हम किसी बहुत सम्मानित व्यक्ति के सामने बैठकर लगातार मोबाइल देखते रहें तो कैसा लगेगा। इसी तरह पूजा के समय कोशिश करें कि कम से कम कुछ मिनट के लिए अपना मोबाइल दूर रख दें। अगर ज़रूरी फ़ोन आने की संभावना हो तो आवाज़ बंद करके पास में रख सकते हैं। पूजा का समय लंबा होना जरूरी नहीं है। आप केवल 5 या 10 मिनट भी पूरी एकाग्रता से भगवान का नाम लें तो वह समय मन को बहुत शांति दे सकता है। इसलिए अगली बार पूजा करने बैठें तो एक छोटा सा नियम बनाइए, इन कुछ मिनटों में सिर्फ मैं और मेरे भगवान। तीसरी गलती। दीपक जलाकर उसकी ओर ध्यान न देना। दोस्तों, दीपक पूजा का बहुत सुंदर हिस्सा है, लेकिन दीप में केवल यह सोचकर जल्दी न करें कि बस दीपक जला दिया और पूजा पूरी हो गई। दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें, जहां हवा तेज न हो और उसके आसपास कोई ज्वलनशील वस्तु न हो। घी या तेल का दीपक जलाते समय बातें ठीक से रखें और पूजा पूरी होने तक दीपक पर ध्यान रखें। कई घरों में परंपरा के अनुसार दीपक की दिशा और संख्या को लेकर अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं, इसलिए किसी एक नियम को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है श्रद्धा, स्वच्छता और सुरक्षा। और हाँ, दीपक जलाकर उसे जानबूझकर फूंक मारना, बुझाना या कई परंपराओं में उचित नहीं माना जाता।
दीपक बुझाना जरूरी हो तो सुरक्षित तरीके से करें। चौथी गलती, भगवान को चढ़ाई के बाद कई बार हम इन चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं। पुराने फूल कई दिनों तक मंदिर में पड़े रहते हैं। प्रसाद को भी उचित तरीके से नहीं रखा जाता। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वस्तु भगवान को अर्पित की गई है उसे श्रद्धा से संभालना चाहिए। निर्माल्य यानी पूजा में चढ़ाए गए फूल आदि को सम्मान पूर्वक हटाएं। उन्हें जहाँ संभव हो स्वच्छ स्थान या पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार उचित निपटान कर सकते हैं। प्रसाद को परिवार के लोगों में बांटें। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी भी बेकार न जाने दें, क्योंकि प्रसाद सिर्फ खाने की चीज नहीं है, वह हमारे लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। पांचवी गलती, पूजा करते समय जल्दी जल्दी मंत्र बोलना। दोस्तों, कई लोग पूजा इसलिए जल्दी करते हैं क्योंकि उन्हें काम पर जाना होता है, बच्चों को संभालना होता है या घर के दूसरे काम होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपके पास केवल 5 मिनट है तो 5 मिनट ही पूरी श्रद्धा से पूजा कीजिए। ऐसा न करें कि मंत्र इतना जल्दी जल्दी बोले कि खुद को ही समझ न आए कि क्या बोल रहे हैं। अगर आपको कोई मंत्र पूरी तरह याद नहीं है तो सरल नाम स्मरण कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम, या अपने इष्ट देव का नाम श्रद्धा से लें। भगवान के नाम का स्मरण करते समय शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण भाव और एकाग्रता है। इसलिए पूजा छोटी हो सकती है, लेकिन श्रद्धा छोटी नहीं होनी चाहिए। छठी गलती, पूजा के समय मन में दूसरों के लिए बुरा सोचना। दोस्तों, अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम पूजा तो कर रहे होते हैं, लेकिन मन में किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा होता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हुए भी सोच रहे होते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसका बुरा हो जाए, उसे सबक मिलना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य है, इसलिए भावनाएं आना स्वाभाविक हैं, लेकिन पूजा के समय कोशिश करें कि अपने मन को इन विचारों से थोड़ा दूर रखें। भगवान से किसी के बुरे की प्रार्थना करने के बजाय अपने शक्ति मांगे। कहें, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे इतना मजबूत बनाइए कि मैं गलत परिस्थिति में भी गलत काम न करूं। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप भी अपने मन को उसी नकारात्मकता से भर लें। पूजा का एक उद्देश्य मन को भी शांत करना है, इसलिए भगवान के सामने बैठकर अपने मन का बोझ उन्हें सौंप दीजिए। सातवीं और सबसे सामान्य गलती, पूजा को सिर्फ मांगने का माध्यम बना लेना। दोस्तों, यह बात शायद सबसे ज़्यादा सोचने वाली। हम भगवान के सामने बैठते हैं और कहते हैं, भगवान, मुझे यह दे दीजिए, मेरी परेशानी दूर कर दीजिए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरे घर में पैसा आ जाए, मेरी समस्या खत्म हो जाए। ये प्रार्थनाएं करना गलत नहीं है। आखिर इंसान भगवान के पास अपनी परेशानी लेकर ही तो जाता है, लेकिन कभी कभी भगवान के सामने केवल मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद देने के लिए भी बैठिए। एक दिन भगवान से कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे आज का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार को संभालने के लिए धन्यवाद। मुश्किल समय में मुझे हिम्मत देने के लिए धन्यवाद। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जब हमारी प्रार्थना में मांग के साथ धन्यवाद जुड़ता है तो हमारे अंदर संतोष का भाव भी बढ़ता है, और यही तो भक्ति की सुंदरता है। भगवान से अपनी इच्छा जरूर कहिए, लेकिन भगवान को केवल अपनी इच्छाओं का साधन मत समझिए, उन्हें अपना सहारा समझिए। अब एक बहुत जरूरी बात, दोस्तों, इन 7 बातों को सुनकर अगर आपको लगे कि अरे, मुझसे तो पूजा में बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होना। भगवान को डरकर याद करने की जरूरत नहीं है।
भक्ति डर का नहीं, प्रेम का विषय है। अगर कभी दीपक गलत दिशा में हो गया, कभी मंत्र ठीक से नहीं बोला, कभी पूजा जल्दी करनी पड़ी या कभी ध्यान भटक गया, तो भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगिए और अगली बार बेहतर करने की कोशिश कीजिए। भगवान के सामने दिखावा नहीं, सच्चाई लेकर जाइए। आपके पास बड़ी पूजा सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास महंगे फूल नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास लंबी पूजा करने का समय नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो अपने इष्ट देव का नाम कुछ मिनट प्रेम से लीजिए, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप बहुत व्यस्त रहते हैं तो मैं आपको एक सरल तरीका बताती हूँ। सुबह या शाम कुछ मिनट अपने पूजा स्थान पर बैठिए। सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए, फिर दीपक जलाइए यदि आपके लिए सुरक्षित और सुविधाजनक हो। इसके बाद अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, फिर अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और अंत में यह कहिए, हे प्रभु, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए और गलत रास्ते से बचाइए। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ भगवान का स्मरण। आप खुद महसूस करेंगे कि पूजा के बाद मन पहले से थोड़ा शांत लगने लगा है। अंत में एक बात जरूर याद रखिए, पूजा में सबसे बड़ा नियम यह नहीं कि आपकी पूजा कितने मिनट चली। सबसे बड़ा नियम यह भी नहीं कि आपने कितनी सामग्री चढ़ाई। सबसे ज़रूरी है आपका भाव कैसा था। आपने भगवान को याद करते समय अपने मन में क्या रखा। अगर पूजा के बाद भी हम किसी से झूठ बोलें, किसी को दुख दें, किसी का अपमान करें और गलत काम करें, तो हमें अपने व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं दिखाई देती। सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। इसलिए आज से जब भी पूजा करने बैठें, सिर्फ भगवान से यह मत कहिए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। एक बार यह भी कहिए, हे भगवान, मुझे ऐसा इंसान बनाइए जो आपके बताए रास्ते पर चल सके। अगर आपको आज की वीडियो की कोई एक बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। और अगर आपको ऐसी सरल और उपयोगी भक्ति से जुड़ी बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सुंदर भक्ति और आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए, खुश रहिए और अपने मन में भक्ति का दीपक हमेशा जलाए रखिए। जय श्री हरि, हर हर महादेव।